हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के यूनिट 2 का टॉपिक नंबर 1 विच इज़ पैराग्राफ राइटिंग। सो देखते हैं कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं और पैराग्राफ होता क्या है। इसका कलर चेंज कर देती हूँ। इट इज़ अ शॉर्ट कंपोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ मैनी सेंटेंसेज ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। ये एक छोटा सा कॉम्पोजिशन होता है जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेज होते हैं सेम टॉपिक के ऊपर। मतलब टॉपिक सिर्फ एक होगा पर उसके बारे में चीज़ें बहुत कुछ होंगी, बहुत कुछ लिखा होगा उसके बारे में। इट इज़ एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड इन सिंपल वे। ठीक है, ये एक इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। हम पैराग्राफ्स के थ्रू कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी टॉपिक पर अपने थॉट्स लिख रहे हैं और हम किसी सामने वाले को दे रहे हैं, इन द सेंस कि हमारे जो थॉट्स हैं हम उससे इनडायरेक्टली वे में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड इन सिंपल। ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, कोई भी रैंडम चीज़ें नहीं होती हैं। अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ की। पैराग्राफ का क्या स्ट्रक्चर है, पैराग्राफ को स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड किस तरह करना है और उसमें क्या कंटेंट डालना है जिससे कि रीडर को एक अच्छे से समझ में आ जाए। सो दी टॉपिक सेंटेंस, सबसे पहले तो आएगा हमारा टॉपिक सेंटेंस, जिसमें इंक्लूड होगा हमारा इंट्रोडक्शन होगा टॉपिक का इंट्रोडक्शन। सेकंड आएगा सपोर्टिंग सेंटेंसेस, जिसमें इंक्लूड होगी बॉडी। सपोर्टिंग सेंटेंस मतलब कंटेंट की क्या कंटेंट होगा, हम टॉपिक को किस तरह से एलोबरेट करेंगे। द लास्ट वन होगा कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है हमारी लास्ट की लाइन्स, लास्ट के फ्रेजेस, जिससे कि रीडर को लास्ट में समरी अप मिल जाए कि हाँ ये टॉपिक था, ये कंटेंट था और लास्ट में हमने इससे ये समझा है। अब इनको थोड़ा एलोबरेटली पढ़ लेते हैं। The topic sentences. These are the opening sentences of paragraph. They reveal scope of paragraph. Topic sentences क्या होते हैं? Topic sentences opening sentence होते हैं किसी भी पैराग्राफ के। ये पैराग्राफ का स्कोप रिवील कर देते हैं। जो भी स्कोप है, जो टॉपिक है, उसका जो स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब कुछ रिवील कर देते हैं। इट हैज़ टू फंक्शंस, इसके दो फंक्शंस हैं। फर्स्ट इज़ इट स्टेट्स द टॉपिक बाय यूजिंग अ कीवर्ड फ्रेजेस। सबसे पहले तो इसमें टॉपिक आ जाएगा, एक कीवर्ड से होगा टॉपिक। टॉपिक को हम 5-6 सेंटेंसेस में नहीं लिखेंगे, हम 1 या 2 वर्ड में लिखकर ख़त्म कर देंगे। इट ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट द राइटर हैज़ से अबाउट द टॉपिक। जो टॉपिक होगा वो टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं या क्यों लिख रहे हैं, एक वो सेंटेंसेस भी उसमें जुड़ा होगा। जैसे कि माई अंकल इज़ आ रोल मॉडल। टॉपिक क्या है, माई अंकल, और कंट्रोलिंग आइडिया क्या है, रोल मॉडल। फर्स्ट फंक्शन था इसका कीवर्ड लगाना था, कीवर्ड लग गया है माई अंकल। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट द राइटर हैज़ टू से अबाउट द टॉपिक। सेकेंड क्या था कि टॉपिक के बारे में वो क्या कहना चाह रहा है, उसे कहते हैं कंट्रोलिंग आइडिया, जिसमें माई अंकल इज़ अ रोल मॉडल इज़ अ कंट्रोलिंग आइडिया। अब पढ़ते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं। दीज सेंटेंसेस ऐड इन्फॉर्मेशन टू द टॉपिक। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो टॉपिक में इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, जिसमें बॉडी कंटेंट, जिससे कि हम उसको और अच्छे से समझा पाएँ रीडर को। तो पहला आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में क्या आता है, किसी भी चीज़ का कोई रीज़न होता है। अगर कोई चीज़ हुई है तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा, कॉज से ही इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हुई है किसी भी चीज़ से, तो हम यहाँ पे ये वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, सिंस, एज, ड्यू टू दिस, बिकॉज ऑफ दिस। और अगर जब हम रीज़न लिखते हैं कि इसका रीज़न क्या है, मतलब उसका कॉज क्या है, सो वहाँ पर आएगा सो, दैट्स वाई इट हैपन, कंसिक्वेंटली, देयर फोर, दस, एज अ रिज़ल्ट। ये सब लिखते हैं हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में। सेकेंड आता है लिस्टिंग। लिस्टिंग में आता है कि हम कोमा लगा देते हैं, जब कोई कनेक्टेड वर्ड लगा देते हैं उनको लिस्ट करते हैं, जैसे कि बिसाइड्स, मोर ओवर, फर्दर, ऑल्सो, टू, अगेन, इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये सब लिखते हैं हम लिस्टिंग में। फिर थर्ड वन इज़ कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग। कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग में दो चीज़ें आती हैं कि जो सिमिलर होती हैं, जिनका कोई कंपैरिजन होता है सामने वाले के साथ। जैसे कि इसमें हम वर्ड यूज़ करेंगे सिमिलरली, इन द सेम वे ऑफ, ये सब लिखते हैं हम जब हम किसी को कंट्रास्ट कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट इज़ गिविंग एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में तो आपको समझ आएगा होगा कि हमें एग्जांपल्स देने हैं, हम क्लैरिफाई करने के लिए टॉपिक को एग्जांपल्स ऐड कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सच एज, लाइक, इन अनदर केस, इन इंटरफेरेंस ऑफ दिस, टू शो, ये सब वर्ड्स यूज़ करते हैं। फिफ्थ इज़ डिस्क्राइबिंग विजुअल्स। डिस्क्राइबिंग विजुअल्स क्या होता है, हम उसमें कोई ग्राफ,
चार्ट्स, फोटोग्राफ्स ये सब लगा देते हैं, कोई टेबल लगा लेते हैं। हम उसको लेफ़्ट से लेके राइट, लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट से ख़त्म करेंगे जब हम उसे एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद आएगा सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स ऑफ स्टेज। सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स ऑफ स्टेज क्या होता है? हर चीज़ का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। अगर हम लिख रहे हैं अपने दिन के बारे में तो टॉपिक क्या होगा? माय डे, उसमें कॉमा लगा के वंडरफुल डे, आपका दिन जैसा भी रहा है। अब आप रात से तो शुरू नहीं करेंगे ना कि मेरा दिन ऐसा गया, आप सुबह से शुरू करेंगे। तो जब हम सुबह से शुरू करेंगे वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा। हर पैराग्राफ एक ऑर्डर में होता है जिससे कि रीडर को वो स्टेप बाय स्टेप समझ आए। अब पढ़ते हैं दी कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। तो कंक्लूडिंग सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं? देयर आर सेंटेंसेस विच रीस्टेट द टॉपिक। कंक्लूडिंग सेंटेंसेस वो होते हैं जो टॉपिक को रीस्टेट कर देते हैं एंड गिव अ प्लेजर टू द रीडर, जो रीडर को प्लेजर देते हैं। रीस्टेट टू द टॉपिक का क्या मतलब है कि वो टॉपिक पर बार बार घुमा कर आता है, लास्ट में वो टॉपिक पर घुमा कर आता है और एक लास्ट लाइन बोलता है टॉपिक के बारे में, जिसको रीडर को एक पता लग जाता है कि हाँ ये टॉपिक था और ये टॉपिक इस वजह से हमें पढ़ाया गया है, और जो कि रीडर को प्लेजर मतलब कि सेटिस्फेक्शन दे देता है कि हाँ हमने ये टॉपिक इसलिए पढ़ा है। देयर आर इन द फॉर्म्स ऑफ, ये 4 फॉर्म्स में हो सकता है, या तो वार्निंग में, क्वेश्चन में, ओपिनियन में और प्रेडिक्शन में। अगर वार्निंग की बात करें तो ये ऐसे हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग है वो कितनी ज़्यादा हार्मफुल हो रही है। सो ऐसे आ सकता है, टैकल ग्लोबल वार्मिंग एज सून एज पॉसिबल एज इट माइट एंड इन एग्जिस्टेंस और लाइफ ऑफ दिस प्लानट। कि ग्लोबल वार्मिंग में अगर हम वार्मिंग की बात करें तो वो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आ सकता है कि अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग पे ध्यान नहीं दिया है तो जल्दी से हमारी लाइफ एक्सटेंड हो सकती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन। क्वेश्चन होता है इफ़ यू मिस एनी ऑफ द अबव स्टेप्स द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस मे नॉट बी सेटिस्फैक्ट्री। क्वेश्चन होता है जब हम किसी को कोई चीज़ सजेस्ट कर रहे होते हैं कि अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा तो आप भूल सकते हैं, हम उनको पहले से ये गाइडेंस दे देते हैं कि आपको ये चीज़ में मद्देनज़र रख के आपको कुछ चीज़ पढ़नी है। नेक्स्ट इज़ ओपिनियन। ओपिनियन में आ सकता है जब हम किसी को अपनी राय दे रहे होते हैं, जैसे कि नथिंग रिमेन्स द सेम, मतलब जो हमारा एक्सपीरियंस हमें बताता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि नो वन इज़ परमानेंट, कि कोई भी आपकी ज़िंदगी में है वो परमानेंट नहीं रुकेगा, वो कभी ना कभी आपको छोड़ के चला ही जाएगा। तो ये एक ओपिनियन है। जैसे कि गुड डेज आर बोर्न, कि गुड डेज बहुत ही कम दिनों के लिए आते हैं। तो फोर्थ वन इज़ द प्रिडिक्शन, जब हम पहले से ही कुछ चीज़ प्रिडिक्ट कर लेते हैं, जैसे कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी सुपर पावर बाय 2050। तो ये हम एक प्रिडिक्शन लगा रहे हैं, हम बता रहे हैं, जैसे कि हमने दोस्त को बोल देते हैं कि वो तुझे छोड़ के चला जाएगा, जस्ट लाइक प्रिडिक्शन। अब पढ़ते हैं कौन कौन से असेंशियल फीचर्स होते हैं पैराग्राफ के। Essential features of paragraph. There are 3 essential features of paragraph. First is unity. आपके पैराग्राफ में यूनिटी होनी चाहिए। The all sentences in paragraph must support one single idea. जो पैराग्राफ होता है वो किसी एक टॉपिक पर होता है, तो जो सारे सेंटेंसेस हैं वो एक सिंगल आइडिया पे फोकस करने ही चाहिए, वे सारे टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। यही नहीं कि आपका टॉपिक है इंडिया का और आप उसमें लिख रहे हैं अमेरिका के बारे में, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सेकेंड इज कोहेरेंस। ऑल सेंटेंसेस राइट लॉजिकली इंटरकनेक्टेड। जो सेंटेंसेस होते हैं वे थोड़ी लॉजिकली इंटरकनेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप इंडिया के बारे में तो लिख रहे हैं, कभी आप बंगाल उठा दे रहे हैं, कभी आप असम उठा दे रहे हैं, कभी आप पंजाब उठा दे रहे हैं, कभी केरला उठा दे रहे हैं, हर लाइन में अलग अलग स्टेट नहीं। अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए, फिर उसको इंटरकनेक्ट करिए। अगर आप असम से केरला में जा रहे हो तो कोई पहले सिमिलरिटी, थोड़ा कंट्रास्ट, ये सब लाओ, फिर आप टॉपिक पर जाओ। दैट इज स्मूथ फ्लो फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर। वन सेंटेंस से अनदर सेंटेंस के लिए कोई स्मूथ फ्लो होना चाहिए। ये नहीं है कि आप कहीं से कुछ भी उठा के लिखते रहें। इससे हम कैसे लिख सकते हैं, शुरू कैसे कर सकते हैं, जब हम किसी सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि बट, हाउएवर, देयरफॉर, कंसिक्वेंटली। जैसे टाइम, स्पेस और ऑर्डर मस्ट बी कंडेंस, जैसे कि जो टाइम स्पेस होता है इन सबको कंडेंस करने के लिए हेल्प करता है। थर्ड वन इज़ वेराइटी। अपने पैराग्राफ को अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे बहुत बोरिंग होगा, कॉम्प्लेक्स में लिखोगे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, तो वहाँ पे मिक्स होना चाहिए। उसमें सिंपल सेंटेंसेस भी होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स भी होने चाहिए, कंपाउंड भी होने चाहिए, तभी रीडर को पढ़ने में इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि कभी वो सिंपल पढ़ रहा है, कभी कॉम्प्लेक्स पढ़ रहा है। ये हमारी नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ पैराग्राफ की। जो पैराग्राफ होते हैं वो कितने काइंड्स के होते हैं। बेसिकली
पैराग्राफ्स 5 टाइप्स के होते हैं: डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, एग्जाम्पल पैराग्राफ, प्रोसेस पैराग्राफ, नैरेटिव पैराग्राफ एंड ओपिनियन पैराग्राफ। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। डिस्क्रिप्टिव में हम किसी पर्सन के बारे में लिखेंगे, एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल्स देंगे, प्रोसेस में हम स्टेप्स और पूरी प्रोसेस लिखेंगे, और नैरेटिव में हम जो नरेशन होगा उसको लिखेंगे, और ओपिनियन में हम किसी को कुछ चीज़ें सजेस्ट करेंगे। अब इनको थोड़ा डेलिब्रेटली पढ़ लेते हैं। अब पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। दीज डिस्क्राइब प्लेस, थिंग्स और पर्सनस। जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होते हैं ये प्लेस, थिंग्स और पर्सनस को डिस्क्राइब करते हैं। दे स्टार्ट बाय डिस्क्राइबिंग आइटम एंड फीलिंग ऑफ ऑथर, फॉलोड बाय बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लाइक अपीयरेंस, साइज एंड एंड बाय रीस्टेट द आइडिया इन डिफरेंट वे। ऑलराइट, जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है ये प्लेस और थिंग्स के बारे में बताते हैं हमें, ठीक है। ये इसका स्टार्ट कैसे होता है, मतलब जो टॉपिंग सेंटेंसेस हैं वो कैसे होंगे, इसमें फीलिंग्स आएंगी ऑथर की कि वो किसी पर्सन के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कैसा फील करता है। फॉलोड कैसे होगा वो, मतलब सपोर्टिंग सेंटेंसेस में क्या आएगा, उसका अपीयरेंस, साइज़, ये सब चीज़ें आएंगी, वो पर्सन कैसा है, वो प्लेस कैसा है। फिर उसके बाद एंड कैसे होगा, मतलब कंक्लूडिंग सेंटेंसेस कैसे होंगे, बाय रीस्टेटिंग द टॉपिक इन डिफरेंट वे। टॉपिक को रीस्टेट कर देंगे बट डिफरेंट तरीके से। फॉर एग्जांपल बैड नेबरहुड में बताती हूँ, नेबरहुड है किसी पर्सन के बारे में, तो इसका स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि जो मेरा नेबर है वो अच्छा है या बुरा है, तो पर्सनल आ गया। उसको एलिब्रेट कैसे करेंगे, मतलब सपोर्टिंग सेंटेंसेस कैसे डालेंगे, उसकी अपीयरेंस, साइज लिख देंगे कि जो मेरा नेबर है वो कौन से कलर कॉम्प्लेक्शन का है, उसका वेट, हाइट, ये सब लिख देंगे, और फिर रीस्टेट कर देंगे आइडिया को। एंड में कैसे करेंगे हम ना, ऐसे जैसे कि बैड नेबरहुड, तो लास्ट में हम इनडायरेक्टली यही बोलेंगे कि जो भी हो मेरा नेबर है तो बैड ही। उसके बाद एग्जाम्पल पैराग्राफ, दे गिव्स क्लैरिफिकेशन टू द टॉपिक। एग्जाम्पल पैराग्राफ में हमें सिर्फ एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके बारे में हमें एग्जाम्पल्स देने हैं। इट स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन एंड कंट्रोलिंग आइडियाज़। जो एग्जाम्पल पैराग्राफ होता है ये इंट्रोडक्शन और कंट्रोलिंग आइडिया के साथ शुरू होता है, एंड फॉलो अप एग्जाम्पल्स इन कंट्रोलिंग आइडियाज़। और जिसमें जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे उसमें हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे। टॉपिक सेंटेंसेस में हम उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे और हम उसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस में एग्जाम्पल्स लिखेंगे। एंड एंड्स विद रीस्टेट द टॉपिक, और लास्ट में हम उसको रीस्टेट द टॉपिक कैसे कर देंगे कि मान लो हमारा जैसे ये है ऑनेस्ट टू अ फॉल्ट और सेल्फ हेल्प, ये सब हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हम ऑनेस्ट टू फॉल्ट एक बता देंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, फिर उसमें एग्जाम्पल्स दे देंगे, हम कोई अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल दे देंगे या फिर कोई स्टोरी का एग्जाम्पल दे देंगे, और फिर लास्ट में रीस्टेट कर देंगे कि अगेन कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे साथ हो तो गलत ही गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, थर्ड वन इज़ प्रोसेस पैराग्राफ। दे स्टार्ट स्टेप्स टू परफॉर्म अ टास्क, फर्स्ट इंट्रोड्यूस अ टास्क देन गिव सीक्वेंसेस, ठीक है। प्रोसेस पैराग्राफ पे हमें क्या होता है कि हमें एक प्रोसेस होती है वो फॉलो अप करनी पड़ती है, जिसमें सबसे पहले तो इसमें टास्क, प्रोसेस और टास्क के स्टेप्स बताएंगे हमें। स्टार्ट कहाँ से होता है, इसका इंट्रोडक्शन कैसे होता है, टास्क से शुरू होता है, हम इसमें सीक्वेंस ऐड करते जाते हैं, प्रोसेस है, और इसका कंक्लूडिंग सेंटेंसेस कैसे होगा, हम इसमें सजेशंस दे सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, तो सबसे पहले तो हम आइसक्रीम को इंट्रोडक्शन दे देंगे कि आइसक्रीम जो है वो समर्स में खाई जाती है, फिर उसके बाद हम उसके स्टेप्स बता देंगे कि पहले मिल्क लो, कंडेंस मिल्क लो, फ्लावर लो, उसको फिर आइस में रखो, ये सब बोल देंगे, और फिर लास्ट में हम एक सजेशन, वार्निंग एंड क्वेश्चन दे देंगे कि सजेशन ऐसे होगा कि बेटर कि आप उसको फ्रिज में ज़्यादा देर तक रखो, वार्निंग में ऐसे होगा कि उसको बार बार ऐसे चेक ना कीजिए। सो ये था आपका प्रोसेस पैराग्राफ। अब पढ़ते हैं नैरेटिव पैराग्राफ की। नैरेटिव पैराग्राफ्स क्या होते हैं, दीज इंक्लूड्स नरेशन ऑफ एन इंसिडेंट और एन एक्सपीरियंस स्टोरी। ऑलराइट, कि जो नैरेटिव पैराग्राफ्स होता है इसमें नरेशन होती है या तो किसी इंसिडेंट की या फिर कोई एक्सपीरियंस की। हम नैरेटिव पैराग्राफ में कोई इंसिडेंट लिखते हैं, अपना कोई एक्सपीरियंस लिखते हैं, ये बेसिकली एक स्टोरी टाइप होता है। दे आर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर हम किसी को अपना एक्सपीरियंस देंगे तो पहले तो हम ये नहीं बताएंगे ना कि मेरा इंटरव्यू मिस हो गया, हम उसको शुरू से बताएंगे कि मैं लेट उठा, मैं बस मेरी मिस हो गई, ये सब चीज़ होगी, दैट्स वाई कि मेरी जॉब मिस हो गई, होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इट ऑल्सो स्टार्ट विद कंट्रोलिंग आइडिया एंड कंटिन्यू विद ऑर्डर एंड एंड विच अगेन बाय रिफ्लेक्ट द टॉपिक। इसका टॉपिक सेंटेंस क्या होगा कि आइडिया से शुरू होगा कि पहले तो बेसिकली टॉपिक होगा कि हम अपना कौन सा एक्सपीरियंस दे रहे हैं, अपना बर्थडे का एक्सपीरियंस दे रहे हैं, फर्स्ट डे ऑफ जॉब दे रहे हैं, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज दे रहे हैं, वट एवर वी वांट टू गिव। फिर उसको कंटिन्यू कैसे करेंगे, ऑर्डर के साथ कंटिन्यू करेंगे, मतलब इसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस में ऑर्डर आएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आएगा, और एंड कैसे होगा, रिफ्लेक्ट द टॉपिक अगेन, कि फिर लास्ट में हम ऐसे लिख देंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये हो गया।
उसके बाद इट इंक्लूड सेंसरी एंड इमोशन। अगर हम इसमें अपना कोई एक्सपीरियंस लिख रहे हैं तो हम एक्सपीरियंस ऐसे पत्थर दिल होके तो नहीं देंगे ना, हम उसमें सेंसरी लिखेंगे, हम इमोशंस देंगे, हम उसमें हम पिक्चर्स ऐड करेंगे कि मैंने आज इतना प्यारा व्यू देखा, फिर ऐसे हुआ, जैसे कि जर्नी इन अ क्राउडेड बस, परफेक्ट एक्सपीरियंस है कि क्राउडेड बस में किस तरह से जर्नी करी। पहले तो उसमें चढ़ना मुश्किल हो गया, फिर टिकट का इश्यू, फिर सीट नहीं मिली, फिर लोगों को धक्के लगे, ऑल एजेस पीपल खड़े रहते हैं, गिल्ट फील होता है, ये सब लिखेंगे हम। तो लास्ट वन इज़ ओपिनियन पैराग्राफ। कि ओपिनियन पैराग्राफ्स क्या होता है? इट गिव्स थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑन टॉपिक। हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो मतलब हम अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं, अपनी फीलिंग दे रहे हैं, अपने थॉट दे रहे हैं कि हमारा क्या थॉट है उस टॉपिक को लेकर। सेम एज इट गिव थॉट्स एंड फीलिंग ऑन टॉपिक। ये टॉपिक पे थॉट्स एंड फीलिंग्स देता है, क्योंकि हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो हम कुछ एक्सपीरियंस करके ही दे रहे होंगे, हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सामने वाले को दे रहे होते हैं ओपिनियन पैराग्राफ में। दे ऑल्सो स्टार्टेड विद कंट्रोलिंग आइडिया, दे मैंशन रीजन्स। ये स्टार्ट ओपिनियन पैराग्राफ एकदम वैसे ही होगा कि अपना उसको टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसमें मेंशन करते हैं अपने रीजंस ओपिनियंस कि हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं, हम इस वजह से दे रहे हैं, हमारा ये एक्सपीरियंस है। फिर उसमें थोड़े थोड़े एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। मान लो कि हमें किसी को एक दे रहे हैं ओपिनियन कि नो वन इज़ परमानेंट, किसी के साथ कोई इंसिडेंट हुआ होगा, किसी का कोई क्लोज वन, लव्ड वन उससे छिन गया होगा या वट एवर, तो दैट्स वाई वो अपना ओपिनियन दे रहा है सामने वाले को। फिर इसको एंड कैसे करते हैं, रीस्टेट द टॉपिक अगेन। हम इतना सब कुछ बताने के बाद एक ही चीज़ पे रुके रहते हैं। तो जो ये होता है ओपिनियन पैराग्राफ, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड होता है। अगर हम किसी को कोई बात दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ही दे रहे होंगे ना, रैंडमली तो नहीं दे रहे होंगे ना, किसी को कि मन में आया ये दे देते हैं, हाँ ये दे दिया, ये चीज़ गलत होती है। फिर इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? ग्लोबल वार्मिंग। किसी के घर में गर्मी की वजह से कोई इंसिडेंट हो गया होगा, दैट्स वाई वो बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग अच्छी नहीं है। जैसे जो हमारे क्रू मेंबर्स होते हैं वो नोटिस करते हैं कि जब वो अपनी शिप्स लेकर जाते हैं तो उन्हें ग्लेशियर्स मेल्ट दिखते हैं, जिसकी वजह से उनका क्रू अच्छे से चल नहीं पाता। ऑलराइट, तो तभी वो हमें आके ओपिनियन देता है कि आप लोग गलत कर रहे हो, आप ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, दैट्स वाई इसका इफेक्ट ग्लेशियर्स पे हो रहा है। ये अपना एक्सपीरियंस, ओपिनियन, थॉट्स, फीलिंग्स ये सब दे रहे हैं। तो ये सब था आपकी पैराग्राफ राइटिंग में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अंटिल टेक केयर।